क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। जब तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मुझे पता चल जाता है। बताओ क्या हुआ है? कुछ छुपा रही हो ना? नहीं तो क्या छुपाऊंगी मैं? बस नींद आ रही है मुझे, सोना चाहती हूँ इसलिए। इसका नींद से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे होंठ का किनारा उसी वक्त हिलता है जब तुम अंदर से उदास होने लगती हो। मैंने गलत कहा? अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी चिन कपकपा रही है। मुझे लगता है मैं ठीक कह रहा हूं। सोना है मुझे। क्या बेहतर ना होगा कि सोने से पहले तुम मुझे बता दो कि क्या बात है? क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एला के साथ किचन में थी, हमने काफी देर बातें की, इसलिए अब सोने जा रही हूं। जंगर। जी यमान साहब। क्या मेंशन में कुछ हुआ है जो मेरे इल्म में नहीं है? अदालत ने बताया है कि नादरा आई थी और जहेज का कुछ सामान साथ लाई थी। अदालत ने बताया कि उसमें से कुछ टूटने पर वो परेशान हो गई थी। मेरा ख्याल है कि यही बात है। और कोई काम है यमान साहब? हाँ, तुम मेरा एक काम करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। इतना खाना? कोई मेहमान आ रहा है? नहीं ऑफिसर, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने तुम्हारा पसंदीदा ऑमलेट और मीठे में पेस्ट्री बनाई है। हाँ ऐसा ही है। मैं देख रहा हूँ कि हर चीज मेरी पसंद की है, मगर तुम शायद कुछ भूल रही हो। लेकिन मैंने तो तुम्हारी पसंद की हर चीज बनाई है। तुम्हें नाश्ते से पहले कागज पर वो सब लिखकर मेज पर रखना चाहिए था, ऑमलेट की तरह, जिसकी तुम मुझसे दरखास्त करने वाली हो। लेकिन मैंने तो इस बार कुछ नहीं किया। एक मर्तबा फिर वही। मगर ऑफिसर तुम देख रहे थे ना, इतना बड़ा इब्राहिम हमारे सामने कैसे बकरी बना हुआ था। क्या तुम उसे एक मौका और नहीं दे सकते? अगर वो बकरी बन गया है तो तुम्हें उसे नाश्ते की मेज पर बुला लेना चाहिए ताकि वो इब्राहिम बन जाए। मुझे जो कहना था वो मैंने कल कह दिया। ऑफिसर, क्या तुम प्यार पे यकीन नहीं रखते? प्यार पे यकीन है मुझे, लेकिन इब्राहिम की फीलिंग्स पर नहीं है। ओह, आप जाग गई। सब लोग आपके जागने का वेट कर रहे थे। क्या हो रहा है नस्लियान? ये आवाजें कैसी? चलिए आप खुद देख लें कि क्या हो रहा है। इकबाल मैडम काफी बेचैन है आपके लिए मंगवाई गई चीजें दिखाने के लिए। हर कोई आपका वेट कर रहा है। या अल्लाह, इतनी सारी चीजें, ये आइडिया कहाँ से आ गया उन्हें? कल रात को यमान सर ने ऑर्डर दिया और सुबह होते ही सारा सामान आ गया।
क्या तुम फिर नर्वस हो रही हो? और नहीं तो क्या, इतनी सारी चीजें हैं नीचे, इतने सारे सामान की क्या जरूरत थी आखिर? वैसे भी ये सब फॉर्मेलिटी ही तो है। ये सब कुछ तुम्हारे हुस्न से बढ़कर नहीं, लिहाजा इसे कबूल कर लो। इस बात का क्या मतलब है? सहर, अच्छा तो ये बात है। तुम नीचे नहीं चल रही? देखो मैंने कितनी खूबसूरत चीजें मंगाई हैं। इकबाल साहिबा, आपने इतनी जहमत क्यों की? इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब कि जरूरत नहीं थी ये सब करने की? आइंदा मत कहना। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी शादी है, हर चीज तुम्हारे लिए है। चलो मेरे साथ। सच कहूँ तो मुझे तमाम सामान बहुत पसंद आया। दुल्हन और दूल्हा की हर चीज़ बहुत ही अच्छी आई है। अरे खाला, यहाँ एक नहीं 10 तरह का सामान रखा हुआ है। देखें तो कई तरह की चीजें मौजूद हैं यहाँ। यमान सर ने खुले दिल से सामान मंगवाया है सहर के लिए। ये लकी है। इस शहर को और क्या चाहिए? देखो सहर, यमान के कहने पर तमाम चीजें मैंने ब्रांडेड मंगा ली हैं। अब इसमें से जो दिल चाहे वो पसंद कर लो। दूल्हा और दुल्हन की सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। अब जितनी जल्दी हो सके इसे देख लो, फिर दूसरे काम भी करने हैं। सुहाल, सहर के कमरे में जाके हैंडराइटिंग तलाश करो फौरन। जाओ। सहर, तुमने तो अभी तक देखना ही शुरू नहीं किया। देखो, तुम जानती हो ना कि दुल्हन के लिए जहेज का होना कितना जरूरी है, और फिर जहेज को देखना हमारी रस्म में भी शामिल है। काश ये सब कुछ ना किया होता। आपने कितनी जहमत हो गई है। ऐसे मत कहो सहर, ये मैंने अपनी खुशी से मंगाया है। भूल गई कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। वैसे भी तुम्हारी शादी एक ही बार होनी है। तुम इस बात को समझो कि ये सब हमारे रिवाज का हिस्सा है। क्या मैं गलत कह रही हूँ एला? तुम ही इसको समझाओ। बिल्कुल ठीक कहा। और तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि यमान के लिए भी मुंतखब करोगी। यमान बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई चीज कम हो। सहर, मेरी जान, यहाँ से शुरू करो तुम। मैं देखूं या आप देखें, बात तो एक ही है ना। मुझे वैसे भी अपने कमरे में कुछ काम है। लानत है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता सहर। तुम्हारे बगैर ये किस तरह से मुमकिन है? ये तो तुम ही चूज करोगी ना। अदालत से मैं कह देती हूँ वो कपड़ों को अलग कर देगी, वरना यमान मुझसे पूछेगा। चलो अब शुरू करो तुम। सोचने में वक्त जाया नहीं करो। अगर तुम चाहो तो कॉस्मेटिक से शुरू कर सकते हैं। चलो। देखो, ये लिप्स को छुपा लेती है और इसी के लिप ग्लोस भी मौजूद हैं। पसंद आएंगे। क्या हुआ, कुछ और पसंद आ गया तुम्हें? मेरे पास सब कुछ है इकबाल साहिबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो ये ब्रांड्स थोड़ी होंगे। देखो तो जरा, यहाँ दुनिया भर के ब्रांड्स मौजूद हैं सहर। वाकई में ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है।
मैं समझ सकती हूँ, तुम सिंपल रहने वाली इंसान हो, लेकिन ये तुम्हारा जहेज है और हमें एक लड़की यानी तुम्हें बहुत खूबसूरत दुल्हन बनाना है। एला को देखो, कितना ग्लो कर रहा है फेस, यही ब्रांड्स यूज करती है। अब तुम्हारा एक शौहर भी होगा, तुम्हारे फेस पे निखार होना चाहिए और तुम्हारे हाथों को सॉफ्ट अट्रैक्टिव नजर आना होगा तुम्हें। अब तुम जरूर हर चीज खरीदते हुए अपने और यमान के बारे में सोचोगी। उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना होगा तुम्हें। मेरी बात समझ गई? हाँ, इस तरह ही शादी बहुत कामयाब रहेगी। मेरे ख्याल से ये काफी है मेरे लिए, ये बहुत हो जाएगा। देखो तो जरा इसने क्या चीज उठाई है। तुम फेस टॉवल या कोई और चीज भी ले सकती हो, इसकी क्या जरूरत है? परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम्हें हमेशा खूबसूरत और अच्छा बन के रहना होगा। देखो, मेरी बात को गौर से समझो। तुम्हें पहली रात को सच धज के तैयार रहना होगा। असल में बाथरूम, मुझे लगता है पहले बाथरूम देख लेने चाहिए मुझे। सही है। एक्सक्यूज मी, मैं भी वापस आती हूँ। सहर, मेरा ख्याल है बाथरूम से पहले परफ्यूम्स देख लो। परफ्यूम्स बहुत अहम है, सच कहूँ तो हर चीज से अहम। वो पहले देख ले। लेकिन मेरे पास परफ्यूम तो है पहले से, और मैं इस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं करती। बात सुनो, तुम्हारे वो परफ्यूम सब काम के नहीं रहे हैं सहर, इनमें से देख लो। ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसे परफ्यूम्स भी हैं जो खुले नहीं। आप कहेंगी तो मैं लाकर दिखा देती हूँ। कहाँ होगा ये? कैसे? क्या तुमने कोई लफ्ज नहीं लिखा? गारत हो जाओ, पागल हो जाऊंगी मैं। अरे सहर, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी खुशबू तो मैं तुम्हारे कपड़ों में से यहाँ महसूस कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो तुम्हें अब परफ्यूम चेंज करने की जरूरत है। लेकिन मुझे पसंद है ये खुशबू। तुम सही कह रही हो सहर, लेकिन सिर्फ तुम्हें पसंद होना काफी नहीं है। यमान को भी तो पसंद आना चाहिए ना, ये क्यों नहीं सोचती तुम? तुम्हारा शौहर बनने वाला है वो, उसकी नजर के सामने रहोगी हमेशा। हमें ज्यादा अच्छी और प्यारी चीजें देखनी चाहिए सहर। अब तुम्हारे पास लोकल चीजों का कोई काम नहीं है सहर। आज के बाद तुम जो भी खरीदोगी वो यमान की पसंद और नापसंद को देखते हुए खरीदोगी। आई एम सो सॉरी। अरे सहर, रहने दो, छोड़ दो। ये एक्साइटमेंट की वजह से हुआ है। निस्लिहान, वो परफ्यूम्स उठा के लेके आओ। ये वाला। कैसी है? उफ, बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है ये खुशबू अट्रैक्टिव है। इस परफ्यूम का नाम जैस्मीन है सहर, और पीछे लिखा है कि इसकी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग है। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है। स्ट्रॉन्ग कहाँ है सहर? इतनी प्यारी और सॉफ्ट है। इस खुशबू में मोहब्बत की गहराई शामिल है। हर चीज रख दी मिस इकबाल। अगर कोई और काम नहीं तो मैं किचन में जाकर डिनर बनाती हूँ। ठीक है अदालत, तुम जा सकती हो। चलो निस्लिहान। हाँ अदालत, दूल्हे वाले पैक का क्या हुआ जो यमान के लिए मंगवाया था? वो भी मैंने वहीं रखा है। थैंक यू सो मच अदालत।
शेविंग की चीजें, शर्ट्स, स्लीपर्स, अंडरगारमेंट्स। हाँ सहर, जरा इधर आना। खुदा के लिए प्लीज क्रास कुछ करो, खुदा के लिए। हाँ ये भी हो गया। अब हमें बेड की चादरें और तौलिए देखने चाहिए। चलो सहर आ जाओ। हाँ देखो ये बाथरोब्स हैं। मेरा ख्याल है कि तुम वही पसंद करोगी जो यमान और तुम्हें पसंद है, क्योंकि अब तुम दोनों को साथ यूज करने होंगे ना। मैंने एलर्जी फ्री कपड़े का ऑर्डर किया था ताकि तुम्हें कहीं एलर्जी ना हो जाए सहर। यमान के साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हें हो तो फिर तुम देख सकती हो। नहीं तो कोई मसला नहीं ऐसा। हाँ ठीक है। अच्छा जरा तुम एक नजर ये कपड़ा तो देखो, कितना सॉफ्ट है ना। वेडिंग नाइट के लिए तो ऐसा ही चाहिए होगा ना। बाद में अपनी मर्जी से कॉटन का ले लेना। तो फिर मैं ये चूज कर लेती हूँ। सहर जरा इसका टेक्सचर देखो, पसंद आया ना तुम्हें? नहीं आया तो दूसरा देख लेते हैं। वैसे इसका कपड़ा बहुत पायदार है, चाहो तो 1-2 सेट खरीद लो तुम। तो ठीक है फिर, ये भी अच्छा है इकबाल साहिबा। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं सच कहूँ तो सहर बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे ख्याल से काफी सामान चूज हो गया है, इसको अब वापस भिजवा देना चाहिए। आखिर मैंने ढूंढ लिया जिसकी तलाश थी मुझे। आखिरकार जुहाल आंटी, यूसुफ डियर, ये मेरी खाला की नोटबुक है। दरअसल मुझे इसमें से एक रेसिपी पढ़नी है। मेरी खाला कहती हैं बगैर पूछे किसी की चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल फिक्र मत करो, खाला को पता है, बता दिया था उन्हें। मगर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, किसी से बगैर पूछे उसकी चीज नहीं उठाते। मेरी खाला इस रेसिपी की मदद से मजेदार कुकीज बनाती हैं। क्या आप बनाएंगी? किसी को नहीं बताना तुमने। कुकीज की रेसिपी देख रही हूँ, एक सरप्राइज है ये। मुझसे वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। बहुत अच्छे।
क्या हुआ सहर, कुछ तो बोलो ना तुम। देखो तो इसे, ये दुल्हन की चीजें हैं और बहुत अहम है। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सहर, लगता है तुम बोर हो गई हो। चाहो तो अब अपने रूम में जाके आराम कर लो। मैं एला के साथ मिलकर नाइट गाउन चूज कर लेती हूँ। एला को भी यमान की पसंद का पता है। आखिर ये भी तो यमान को काफी हद तक जानती है। मैं चूज कर लूंगी, किसी को जहमत देने की जरूरत नहीं। यही ठीक है, ये चूज कर लिया मैंने। सहर, क्या हो गया? तुम इस तरह नहीं टाल सकती चीजों को। तुम्हें मोहतात रहना होगा। सोचो न जरा, तुम्हारी तरह किसी और की पसंद भी तो अहम हो सकती है। तुम्हें एक बार नहीं 2 बार सोचना होगा, है ना एला? तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ कहो जरा। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। बेहतरीन चूज करो सहर। एला का स्टाइल यमान को हमेशा से पसंद आता रहा है, तो मेरा ख्याल है इसका मशवरा मानना चाहिए। पछतावा नहीं होगा तुम्हें। मुझे यकीन है सब कुछ तुम पर सूट करेगा सहर। मैं समझती हूँ तुम्हें एक नहीं बहुत से लेने चाहिए। अरे सहर, तुमने कभी इसकी ख्वाहिश नहीं की? अच्छा सा तैयार होकर दुल्हन बनना है, अभी शर्माने का वक्त नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं, बहुत डार्क है ये। और ये बहुत ज्यादा अजीब नहीं लग रहा? सहर, अगर तुम ओपन नेक के अलावा कुछ और ढूंढ रही हो तो यहाँ तुम्हारी पसंद नहीं मिलने वाली। मतलब अगर तुम्हारे जहन में नाइट गाउन की जगह कुछ और है। सॉरी। सहर, रिलैक्स हो जाओ। खामखा टेंशन ले रही हो तुम। ये देखो, ये तुम पर बहुत सूट करेगा। ब्यूटीफुल। बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैंने ये सब चीजें तुम्हारे मूड को देख के ही ऑर्डर की थी। हाँ, बिल्कुल ठीक। हर चीज मुंतखब कर ली है। एला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत मदद की। अरे शुक्रिया की क्या बात है। मैं समझती हूँ तुमने बहुत अच्छे गाउन मुंतखब किए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यही गाउन चूज करती। ये क्यों रख लिया? मेरा मतलब है कि बड़े अरसे से यहाँ पर इतनी ठंड तो पड़ी नहीं कि इसकी जरूरत हो, तो फिर क्या हो गया एला? तुम इस बात पर ऐसे क्यों हंसी? एक्सक्यूज मी, जब सहर ने कहा क्या ये वाकई जरूरी है, मुझे यमान के साथ पेश आने वाला वाकया याद आ गया। तो हमें भी सुनाओ, सुनना चाहते हैं। मैं कई बरस पहले बोलियो गई थी। वहाँ बहुत बर्फ थी। वहाँ इतनी बर्फ थी कि हर चीज बर्फ से ढक गई थी। बहरहाल मैं बाहर निकली और अपनी खुशी से एक तरफ चलने लगी। और अभी मैं रास्ते में ही थी कि
आगे चलकर मैं बर्फ की वजह से एक जगह फंस कर रह गई। कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैंने सर्विस वालों को कॉल की मगर उन्होंने 2 घंटे बाद आने का कहा। फिर जाहिर है मेरी मदद के लिए कौन पहुंचा, पहचानो? यमान आया था क्या? जाहिर है एला, वो और कौन हो सकता है? यमान होगा, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, यमान का शुक्रिया। जब वो आया तो बर्फ का तूफान शुरू हो चुका था और वो अंधा तूफान था। हम जिस जगह फंसे हुए थे वहाँ सर्विस वाले नहीं पहुँच पा रहे थे। बहरहाल हम दोनों ने वो रात बोलियो के करीब एक झोपड़ी में गुजारी। तो मुझे देखती मैं सर्दी से कांप रही थी। मेरा मतलब है वो सर्द रात मैं आज तक नहीं भूल सकी। इतनी बर्फ पड़ रही थी उस रात कि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगर यमान उस रात नहीं पहुंचता तो मैं तो आज तुम्हें नजर भी नहीं आती। तो मैं कहती हूँ सहर, बर्फ से बचने के लिए कपड़े कभी ना छोड़ो। कोई नहीं जानता कब उन गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल सच्ची बात है ये। सहर साहिबा, यमान साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं। ठीक है जंगर भाई। आ जाओ। मुझे बुलाया था तुमने? मैंने देखा तुम नीचे चीजें देखकर खुश नहीं हुई, सोचा तो मैं उनसे बचा लूं। बहुत शुक्रिया। इंसानों को मुश्किल सूरत हाल से बचाने की तो आदत है तुम्हें। बड़े रहम दिल हो तुम। कैसे? समझा नहीं। कुछ भी तो नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या बोले जा रही हूं मैं। मगर तुमने बहुत अच्छी चीजें पसंद की, मैंने ठीक कहा ना? I mean, तुमने कब देख लिया? तुम बहुत दिलचस्पी से देख रही थी, मैंने कॉरिडोर से देखा। मेकअप, परफ्यूम्स, क्रीम्स और इस तरह की चीजें। सब कुछ ही अच्छा था। मुझे कुछ चाहिए नहीं था, हकीकत में सब कुछ था, लेकिन इकबाल साहिबा ने जिद की तो मुझे लेना पड़ा कि कहीं उनको शक ना हो जाए। हाँ, ये एक ऐसी शादी है जिसका हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि ये असली है। चाहे तुम किसी भी सूरत हाल में फंस जाओ, मेरा ख्याल है तुम संभाल लोगी। एनीवे, चलो ये काम तो निपट गया। आ जाओ। यमान, काम खत्म हो गया। ये कितना मुश्किल काम था। कई चीजें देखकर पसंद की चीजें चूज करना मुश्किल काम है सहर, मगर हमने अच्छी चीजें चूज की। क्या वो चीजें हम यमान को दिखाएं? यूसुफ बड़ी देर से अकेला है, उसे देखकर आती हूँ मैं। कॉफी ने मुझे फ्रेश कर दिया है। जाहिर है तुम काफी थक गई थी। मुझे सहर पे बहुत प्यार आया। ऐसी कोई बात नहीं अगर मैं जरा सा थक गई।
क्या तुम जानते हो, मैंने आज एक लंबे अरसे बाद ये बात महसूस की कि मैं भी एक फैमिली का हिस्सा हूं। मुझे खुशी है कि तुम सहर के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हो। सहर खूबसूरत है और मासूम भी है। उसकी कदर करना और उसे बहुत खुश रखना। तुमने बाबा की मौत के बाद मुझे बहुत संभाला, बहुत सपोर्ट की तुमने। तुम्हारी मदद के बगैर मैं जिंदगी जारी ना रख पाती। जब मैं यहाँ वापस आके तुमसे गले मिली थी, यूं लगा जैसे अपने बाबा से मिली हूं। तुम बहुत अच्छे मुहाफिज हो। तुमने मेरे बाबा की जगह ले ली है। तुम मेरे लिए भाई जैसे हो। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जब भी इस्तांबुल आती हूँ तो मुझे अपने बाबा याद आते हैं। मैं उनके लिए बहुत तड़पती हूँ, मगर तुम्हारी मौजूदगी मुझे बचा लेती है और मुझे ताकत देती है। शुक्रिया। लगता है कुछ टूटा है। क्या मैं देखूं? संभाल लेंगे वो। इबू, क्या तुमने मेरी फाइल पर काम किया? क्या सोच रहे हो, कुछ हुआ है? वाह भाई, लगता है खूब मेहनत की है। बहुत सारे नोट्स लिए हैं। क्या हुआ है इबू, कुछ बताओगे तुम मुझे? कारा, यहाँ आना जरा। आ रही हूँ इंस्पेक्टर, शुक्रिया तुम्हारा।
इंस्पेक्टर ज़रा भी नरम नहीं हुआ। वो लगातार मेरी निगरानी कर रहा है, हत्ता कि मैंने एक मर्तबा भी कारा की तरफ नहीं देखा। क्या तुमने उससे बात नहीं की किरास? वो मेरी मोहब्बत के रास्ते में बड़ी रुकावट बन गया है। मैं अभी तक ऑफिसर से बात नहीं कर सकी, मैं बात कर लूंगी, तुम हिम्मत मत हारना। क्या कर रही हो? तुम तैयार हो गई? बिल्कुल तैयार हूँ, अपनी पैकिंग भी कर ली है। मैं अपना काम करूंगी और लौट आऊंगी। एक ही दिन रहूंगी। अच्छा है सुहाल, पूरी कोशिश करना कि काम करके जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हें किसी की नजर में नहीं आना है। अरे, जब हम अपनी फतह के इतने करीब हैं, तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? अगर शादी का सोच रही हो तो वो तो होगी नहीं। हमें सिर्फ अपना काम करना है। फिक्र मत करें आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सहर उसकी बहन के दरमियान लिखे गए जाली खतूत की नकलें बनाऊंगी और कल ही वापस आ जाऊंगी। आफरीन। इंसान शादी से पहले ऐसा करता है क्या? करता होगा, क्या पता। क्या कह सकते हैं? वैसे भी ये कोई असली शादी थोड़ी है। सब कुछ यूसुफ के लिए है, यूसुफ के लिए।